चलो ठीक है, करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, आप लोग हाउ टू यूज वाले पार्ट में चले जाओ, वापस से आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। पहला स्टेप क्या है बताओ, कि अगर डिग्री ऊपर वाले का नीचे वाले से क्या है ज़्यादा, तो उस केस में क्या करोगे, पहले डिवाइड। तो यहाँ पर आई थिंक डिवाइड करना चाहिए हम लोगों को पहले, तो डिवीजन में साइड में करके दिखा देता हूँ। क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, क्या लगाना चाहिए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स। सही कह रहे हैं शायद, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये कट गया, एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस 1। अब पहले मैंने बता रखा है आप लोग को कि जब कभी भी हम ऐसा करेंगे कि a डिवाइडेड बाई b, तो आंसर क्या होगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर विच इज b। ठीक है ना, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो इस डिवीजन के बेसिस पे कैसा दिखना चाहिए बताओ, x कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है आपका 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये फील आ रहा है क्या, थोड़ा पूरा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर मैं, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है तो पक्का। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे आई थिंक हम लोग क्या लगा सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप इक्वेशन 1 मार्क करके आ जाओ, इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दो। ठीक है, और इसके बाद में आप क्या करो कि जो मैंने डॉटेड लाइन से मार्क किया है अभी, इस वाले पार्ट पे आप अलग से क्या लगा दो, पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप ऐसा बोलो कि लेट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 1 अपॉन आई थिंक x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। पहले डिनोमिनेटर हम लोग क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। अब इसके बेसिस पे जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने का बात होगा तो क्या लिखोगे बताओ, a बाई एक्स माइनस 1 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ आई थिंक x प्लस 1 और प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1। समझ में आया यहाँ तक, पक्का। अब इसके आगे क्या करना है हम लोग को, a और b निकालना है। तो a निकालने के लिए क्या कर सकते हो, एट x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना, क्या आएगा बताओ, आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 और प्लस b इंटू कितना, माइनस 1 माइनस 1। यहाँ आ जाएगा माइनस 2 और प्लस 1, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, b इंटू माइनस 2। सो b इक्वल टू कितना आ गया आपके, हाफ। ये समझ में आया। और दूसरा पॉइंट हम x की जगह पर और क्या डाल सकते हैं, जिससे कुछ काम बने, 1। सही है ना। अच्छा, तो एट x इक्वल टू 1, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या शायद, या ठीक ही कर रहा हूँ शायद, x इक्वल टू 1 पे करना ना। अब तो क्या होगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू आई थिंक कितना 2 और प्लस b इंटू कितना 0। सो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b नहीं सॉरी, a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब यहाँ देखो एक बार, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आपका था, x वाला पार्ट तो x ही रहेगा, जो ये गोले के अंदर वाला पार्ट है वो इन दोनों का सम की तरह लिख सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ, प्लस बोलो a के जगह पर 3/2, तो ऊपर 3/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b के जगह पर हाफ अपॉन x प्लस 1 dx। क्या आएगा आगे, दिस इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, लॉग मॉड x माइनस 1 और बोलो प्लस हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर, लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो कई बार जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे इंटीग्रैंड पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है कि इंटीग्रैंड के एक हिस्से पे भी पार्शियल फ्रैक्शन लगे, और वो अपन इस तरीके से टैकल करेंगे। ठीक है, नहीं अलग आंसर नहीं आता, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आता। a के साथ में x प्लस 1 लेते और b के साथ में x माइनस 1 ले लेते, तो a और b का वैल्यू यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता, फिर आपको b के जगह पर 3/2 और a के जगह पर हाफ मिलता, और फाइनल आंसर आपका यही रहता। ठीक है, भव्य कहना चाह रहा है कि भाई ये a और ये b हम चेंज भी तो कर सकते हैं, कि इसके ऊपर b ले लिया और इसके ऊपर में a ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएगा। बात आया समझ, और अल्टीमेटली आंसर लेकिन आपका यही वाला रहेगा। ठीक है, करो कॉपी फटाफट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस 3 dx। 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कुछ मेहनत करना है कि डायरेक्टली लगा सकते हैं? डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला का डिग्री अल्टीमेटली कितना आएगा 3 और ऊपर वाले का डिग्री कितना है 1। तो डायरेक्टली देखो क्या होगा सोल्यूशन, आप लोग देखते भी जाओ लिखते भी जाओ, इजी है ये वाला। बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास होना चाहिए 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 3। ये लाइन समझ में आता है क्या? पक्का। अगला स्टेप क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा बताओ? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू आई बिलीव x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू आई बिलीव सिंपली x प्लस 3 और प्लस c इंटू आई थिंक x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख लो ये गया ना, तो यहां पर तो एक ही x माइनस 1 है, ऊपर स्क्वायर था तो एक कट गया एक बच गया और ये बच गया। दूसरे वाले में ये पूरा कट गया सिर्फ x प्लस 3 बचा और तीसरे वाले में x प्लस 3 कट गया ये पूरा बच गया। क्लियर है यहां तक? पक्का। अब एक बार लिखना रोको, यहाँ कुछ अलग होगा जो अभी तक के सवालों में नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब? पक्का, कोई परेशानी नहीं। अब वैसे ABC फाइंड करने के लिए पुटिंग पॉइंट मेथड से हम क्या क्या पॉइंट डालें तो हमको फायदा होगा बताओ? मेरे ख्याल में एक तो 1 पे फायदा होना है, चलो यही साइड में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, एट x इक्वल टू से 1। आप लोग गाइड करो तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट में क्या रहेगा 4, राइट में क्या हो जाएगा 0 प्लस b इंटू 4 प्लस c इंटू 0। तो b का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, और क्या डाल सकते हो? तो एट x इक्वल टू -3 बताओ क्या हो जाएगा? आई थिंक -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -8। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 और प्लस c -3 -1 कितना हो गया? -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो c इक्वल टू कितना आ गया? -हाफ। ठीक है यहाँ तक। अब b आया कि नहीं आया? b आ गया और c आ गया, a आया कि नहीं आया? a नहीं आया। और कोई पॉइंट है आपके पास में अच्छा डालने के लिए? नहीं, फिलहाल तो नहीं लग रहा हम लोग को। तो ऐसे सिचुएशन में अपन दो काम कर सकते हैं। ठीक है, कि एक तो अपने मर्जी का कोई भी इजी सा x डाल दो, जैसे कि एक मैं प्रपोज कर सकता हूं कि आप x की जगह पर 0 डाल दो। बात आया समझ? उससे काम हो जाएगा। दूसरा मैं आपको कह सकता हूं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बताओ? कोफिशिएंट मेथड। इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड क्या होता है कि सिंस ये अगर आइडेंटिटी है तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में किसी पर्टिकुलर x के पावर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। बात आया समझ? लेफ्ट साइड में आपके पास में x स्क्वायर का टर्म है कि नहीं है? नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट एक तरीके से आप क्या सोच सकते हो? 0। तो राइट हैंड साइड में भी जितना भी स्क्वायर का टर्म क्रिएट होगा उन सारे का मिला के जो कोफिशिएंट होना चाहिए उसका आंसर आना चाहिए 0। बात आया समझ? तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही तरीके से करके दिखा देता हूँ, दोनों से आंसर सेम ही आता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर अपन ये ट्राई करें कि एट x इक्वल टू 0 डाल के ट्राई करूँ। ठीक है, 0 एक ईजी नंबर है इसीलिए डाल रहे हैं। तो क्या आएगा बताओ मेरे को? लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? थोड़ा ना यहाँ पर ध्यान से करना। हाँ, a टाइम्स ऑफ -1 टाइम्स ऑफ 3 प्लस b टाइम्स ऑफ 3 और बोलो प्लस c टाइम्स ऑफ 1। सही कह रहे हैं? अब 1 का 1 रहने दो, ये क्या हो जाएगा -3e। b का वैल्यू अपन जानते हैं 1, तो ये +3 हो जाएगा और c का वैल्यू हम जानते हैं कितना? -हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? -हाफ। आ रहा समझ? अभी 3 - हाफ कितना हो जाएगा? ये सबको इस साइड ले आओ। सोचो 1 - 3 प्लस हाफ इक्वल टू -3a। सही कह रहे हैं? 1 - 3 का वैल्यू -2 प्लस हाफ इक्वल टू -3a। अब बोलो -4 और +1 कितना हो जाएगा? बोलो -3/2 इक्वल टू -3a। सो a इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। ये एक तरीका हुआ कि अपने मर्जी का कोई एक आसान सा पॉइंट ले लो और a निकालो।
दूसरा मैं क्या कह रहा था, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। तो फॉर एक्स स्क्वायर अगर अपन बात करें, यहां थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखना आप लोग, ये आइडिया अलग आइडिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये समझ में आता है। राइट हैंड साइड में फील करो कि एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ जनरेट होगा, एक इसमें जनरेट होगा और इसके प्रोडक्ट में ना एक ही बार जनरेट होगा, x इंटू एक्स, और उसका कोफिशिएंट एक्चुअली क्या रहेगा, 1 नहीं, a। समझ में आ रहा है, बाहर क्या मल्टीप्लाइड है उससे, a। तो इसमें एक ही बार एक्स स्क्वायर जनरेट होगा और कोफिशिएंट क्या रहेगा उसका, a। तो दिस शुड बी इक्वल टू a। एक तो ये आ गया। सेकेंड वाले टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं कभी, थर्ड वाले में आएगा एक बार, और उसका कोफिशिएंट वहां के हिसाब से क्या रहेगा, c। तो 0 मस्ट बी इक्वल टू a प्लस सी। आया समझ। यहां से आप कह सकते हो कि c इज इक्वल टू माइनस, सॉरी हम तो a ढूंढ रहे हैं ना, a इक्वल टू माइनस सी। व्हाट इज योर c, इट इज माइनस हाफ, सो माइनस ऑफ माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो एक आइडिया ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस आइडिया में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है, इसमें मतलब आप मिस कर सकते हो चांसेस है। जैसे सपोज करो कि ये तो अपन ने किसका कोफिशिएंट इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर का। जस्ट फॉर प्रैक्टिस अगर हम एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करने का ट्राई करें तो गेस करो तो क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 फॉर एक्स, मतलब किसी के लिए भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स के लिए अगर करोगे तो लेफ्ट साइड से कितना आएगा, 3। राइट साइड से सोचो, सोचना थोड़ा ध्यान से। इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ऐसा कुछ बनेगा ही। तो यहां से कितना आ रहा है एक्स का कोफिशिएंट, 2a। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2a, ठीक है। ये वाले में एक ही बार x है और वो b के साथ ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस b। और बताओ यहां में क्या आएगा, माइनस 2x आएगा, और माइनस 2x इंटू सी क्या हो जाएगा, माइनस 2c। तो माइनस 2c, ठीक है ना। 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, b का वैल्यू कितना आया था, 1, तो ये 1 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये कितना, माइनस हाफ, तो माइनस 2 इंटू माइनस हाफ। सही कह रहे हैं, समझ में आया। 2 गया, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, उधर जाके 3 माइनस 2 1, तो 1 इज इक्वल टू a इक्वल टू, किसी से भी निकालो सेम ही आता है। बस ये है कि इसको इक्वेट करते समय थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है ताकि आप कैलकुलेशन में एरर ना करो। बात आया समझ, ठीक है यहाँ तक सब। अब एक बार जब हमारे पास में ए बी सी तीनों आ गया, उसके बाद में उसके अंदर बहुत सिंपल है, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ए कितना है, हाफ, तो हाफ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी कितना आया, 1, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सी कितना आया हमारा, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू हाफ लॉग मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर प्लस, अच्छा यहाँ एक बार देखो ये कौन से फॉर्मेट में, 1 बाई एक्स स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, मतलब माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, और इसमें से माइनस हाफ बाहर, लॉग मॉड एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कर लो कॉपी, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, 2x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। देखो 2 मिनट के लिए बोर्ड पर, सीधा स्ट्रेट लग जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, ही कुछ करना पड़ेगा, लग जाएगा। तो क्या होगा बताओ, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बोलो क्या होना चाहिए, 2x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, a बाई 2 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये फील आता है, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, लीनियर, ठीक है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, 2 माइनस एक्स। पुटिंग पॉइंट मेथड से क्या क्या डाल सकते हो, एट आई थिंक एक्स इक्वल टू 2 वर्क करेगा, एक बार क्या हो जाएगा बताओ,
लेफ्ट साइड में 2 2 सा 4, 4 प्लस 3 7, फिर इस तरफ a इंटू आई थिंक 4 प्लस 3, यहाँ पर भी 7 ही आएगा क्या, और यहाँ पर बताओ ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो a इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 1, ये फील आया सबको, क्लियर है? अच्छा, और क्या डाल सकते हो? मेरे ख्याल में कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको यहां डाल के आप इसको 0 बना सको, तो और तो कुछ नहीं डाल सकते हो अभी भी, लेकिन b बाकी है और c बाकी है। तो अब आपके पास में दो आइडिया है कि आप कुछ सिंपल सा नंबर डाल के काम कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। बात आया समझ? तो सिंपल नंबर में क्या डालना चाहिए हम लोग को? आई थिंक 0 डाल सकते हैं, 0 डाल के ट्राई कर सकते हैं, बताओ क्या होगा, एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा बोलो? इसमें थोड़ा आप लोग पार्टिसिपेट करो, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। बोलो क्या होना चाहिए? हाँ, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या कोफिशिएंट इक्वेट करना है कि वैल्यू डालना? हाँ कर सकते हो, वो करेंगे अभी, मतलब 0 डाल के 1 निकल जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। क्या डाल रहे हैं हम लोग बताओ? 0। 0 डालने पे आप बताओ इफेक्ट क्या होगा? यहाँ से कितना आ रहा है 3, राइट हैंड साइड का बताओ आप लोग, a टाइम्स ऑफ 3, और बोलो b इंटू 0 आई थिंक हट जाएगा पूरा, और अल्टीमेटली यहाँ से बचेगा क्या 2c प्लस 2 टाइम्स ऑफ c। a का वैल्यू कितना है 1, तो उस चक्कर में 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2c, ये गया, दिस इंप्लाइज 2c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। आया समझ? ठीक है, यहां तक a आ गया, c आ गया, क्या बाकी है? b बाकी है। अब b के लिए वापस से कोई नंबर डाल के ट्राई कर सकते हो, जैसे 1 वगैरह कुछ डाल सकते हो, और दूसरा वही इक्वेटिंग कोफिशिएंट भी कर सकते हैं। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ही कर लेते हैं। मान लो कि एक्स स्क्वायर के लिए अगर इक्वेट करो तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा बताओ? 0। राइट साइड का थोड़ा ध्यान से देखना, क्या आएगा? मेरे ख्याल में a आएगा एक, तो बात आ रहा समझ? अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और दूसरा एक्स स्क्वायर कब बनेगा? b के साथ के माइनस b के साथ? थोड़ा फील करो, जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा? माइनस बी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना? तो किसके साथ बन रहा है? माइनस बी के साथ, तो आई थिंक यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, क्लियर है? और यहाँ से a और b क्या हो गया? इक्वल, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है? और ए बी सी जब तीनों आ गया आपके पास में, तब तो बस इंटीग्रेट करना है। रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a के जगह पर 1, सो 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, प्लस b के जगह पर भी शायद 1 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर, मतलब 1 इंटू एक्स, c तो 0 आया ना शायद, तो प्लस 0, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। एक बार इसका कंफर्म करो तो सब लोग, ये स्टेप समझ में आया पक्का? अब एक बार देखना, हाँ इस पार्ट का इंटीग्रेशन बताओ। लॉग मॉड 2 माइनस एक्स इंटू, मतलब 1 बाई माइनस 1 होगा, जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा -1, और इस पार्ट में क्या होगा बताओ? x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है बेसिकली ये, तो मेरे ख्याल में एक 2 ऊपर दे दो और एक 2 नीचे दे दो, ठीक है? और अब इस डॉटेड पार्ट को देखो ध्यान से, तो ये पार्ट मेरे हिसाब से क्या है? एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, और ये 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर जा सकता है, तो ऑल टुगेदर आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस हाफ टाइम्स ऑफ, बोलो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। कॉपी कर लो। मतलब वो देखो, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का बात है कि आप देखो कि डिनोमिनेटर में क्या है, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मान लो कि 90% ऊपर लिखा हुआ है, खाली एक नंबर मिसिंग है। सपोज करो कि ऐसा होता कि नीचे होता है एक्स क्यूब प्लस 3, कोफिशिएंट वाला कौन सा? अच्छा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट। इक्वेटिंग कोफिशिएंट में जनरली अगर आपके पास में मानो कि रिपीटेड लीनियर रहता है नीचे, ये सपोज करो कि आपके पास में क्वाड्रेटिक फैक्टर रहता है, तो उस केस में आपको इक्वेटिंग कोफिशिएंट करना ही पड़ेगा 1-2 कांस्टेंट के लिए। सारा का सारा अगर लीनियर होता है ना, तो उस केस में आपके पुटिंग पॉइंट मेथड से सारा एबीसी आ जाएगा, लेकिन अगर सारा का सारा लीनियर नहीं है आपका नीचे का फैक्टर, तो सारा कांस्टेंट आपके पुटिंग पॉइंट मेथड से नहीं आएगा। 1-2 में तो आपको इक्वेटिंग कोफिशिएंट करना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ, 0 डाल के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन
एक्स क्यूब बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, देखो अभी तक बाकी सारे आइडियाज़ के साथ में यही चीज़ हुआ है। ठीक है, कि पहले वो आइडिया का क्वेश्चन आता है और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें पहले तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और फिर उस आइडिया का एप्लीकेशन हो जाता है। तो ये वाला भी वैसा ही कुछ है कि इनिशियली देख के ये वैसे पार्शियल फ्रैक्शन का फील तो आपको दे देगा, क्योंकि ऊपर क्यूब है और नीचे क्या है पावर 4, लेकिन इसको अपने आप में फैक्टराइज करना ईजी टास्क नहीं होगा। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज अगर कर भी लिए तो भी जो फैक्टर्स आपके आएगा वो कैसा आएगा, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब सॉरी ये खुद बाई क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर्स कैसा आएगा, क्वाड्रेटिक। जब एज्यूम करोगे तो पहले फैक्टर के लिए ax प्लस बी और दूसरे फैक्टर के लिए cx प्लस डी। अननोन कितना हुआ 4, और चारों आपको इक्वेटिंग कोफिशिएंट से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का फैक्टर लीनियर तो है नहीं, पता रहा समझ। तो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑन कॉन्ट्रेरी यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा यूज हो सकता है, देखना थोड़ा समझने का ट्राई करना। लेट आप ऐसे स्टार्ट करो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डिफ्रेंशिएट अगर कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, फील लेना, हाँ, ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वट डी टी, ये फील आ रहा है। 2 मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो 2 को धक्का मार दो, एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ डी टी। ये क्लियर हुआ। अब जब इसको यहाँ यूज करोगे तो देखो क्या होगा, डी एक्स हट गया और dx के साथ में ये जो x क्यूब है इसको आप क्या सोच सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक x भी हट गया आपका, और इन दोनों के जगह पर मिला कितना आया, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt। थोड़ा ध्यान से देख लेना, हाँ क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको t में चेंज करना है, तो एक्स स्क्वायर को तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो, तो ऊपर आपके पास में आ गया t, नीचे x पावर 4 को क्या लिख सकते हो, x पावर 4 विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके लिए टी स्क्वायर। 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, प्लस 3t, और 2 को क्या लिख सकते हो, प्लस 2। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब ये आपका हो गया किस में, t में, पूरा इंटीग्रेंड। अब t में होने के बाद में आप वापस से सोचो कि क्या इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगना चाहिए, आंसर इज यस। ऊपर का डिग्री कितना है 1, नीचे का डिग्री कितना है 2, तो अभी भी तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एलिजिबल तो है ही। ठीक है, बस करना क्या पड़ेगा कि डिनोमिनेटर को हम लोग को पहले थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन t डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, आई थिंक t प्लस 2 इंटू टी प्लस 1। अब यहाँ के बाद हम आराम से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। नाउ बाई पार्शियल फ्रैक्शन देखना क्या हो जाएगा, t बाई टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 विल बी इक्वल टू a बाई टी प्लस 2 प्लस b बाई टी प्लस 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू a टाइम्स ऑफ टी प्लस 1 प्लस बी टाइम्स ऑफ क्या, टी प्लस 2। अब यहाँ पर दोनों लीनियर ही है तो ये भी आराम से निकल जाएगा। क्या क्या डालोगे बताओ, एट टी इक्वल टू -1, तो इसमें हो जाएगा -1 इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू 1, तो बी इक्वल टू आई थिंक -1, और एट टी इज इक्वल टू और क्या डाल सकते हो, -2, तो दिस इम्प्लाइज -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1 प्लस 0, सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 2 आ जाएगा शायद। ठीक है, अब यहाँ से रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन विल बिकम व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू 2, मतलब बाहर एक हाफ रहेगा, बोलो 2 बाई टी प्लस 2 और -1 बाई क्या, टी प्लस 1 डी टी। दिस इज इक्वल टू हाफ 2 लॉग मॉड टी प्लस 2 और माइनस लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस सी। टी में नहीं छोड़ सकते हो आंसर को, तो चेंज करना पड़ेगा। 2 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड, बोलो टी के जगह पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये है आपका फाइनल आंसर। लिखो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3 डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। मैं इसको 2 मेथड से दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी टैकल कर चुके हैं और अभी सेकेंड टाइम कर रहे हैं। एक मेथड तो क्या हो जाएगा
कि आप ब्रैकेट के अंदर से जो ऊट पटांग पावर है उसको खींच के बाहर निकालिए। तो x का तो x रहने दीजिए, यहाँ से हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, x पावर 5, उसको खींच के बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, बाहर आ जाएगा आपके पास में x पावर 5, अंदर क्या बनेगा 1 प्लस 3 बाई एक्स टू द पावर 5 dx। आई होप समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई एक्स टू द पावर 5 dx। क्लियर है यहाँ तक। और इसके बाद हम क्या करते थे कि ब्रैकेट के अंदर वाले को t मान लेते थे। तो यहाँ पर अगर आप 1 प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 5 को t मानिएगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, 3 का 3 रह जाएगा, और इसका हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 dx इज इक्वल टू dt। अगले स्टेप में थोड़ा साफ करके अगर लिखो तो ये हो जाएगा शायद क्या 1 बाई एक्स टू द पावर 6 dt, dt नहीं सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, 1 बाई एक्स टू द पावर 6 dx इज इक्वल टू -1 बाई 15 dt। ये समझ में आ रहा है क्या, देख लो 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा -15, वो अवेलेबल है नहीं तो धक्का मार दो उस साइड, ठीक है। अब जब इसको यूज़ करोगे तो क्या होगा, देखो ये वाला चीज़ गया और ये वाला चीज़ गया, इन दोनों की जगह पर क्या है -1 बाई 15 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पर dt, और जो जाने के लिए बचा हुआ है उसको आपने क्या मान लिया था t, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टी। सो -1 बाई 15 log mod t प्लस c, और क्या होगा बताओ -1 बाई 15 log mod t ये है, तो 1 प्लस 3 बाई एक्स टू द पावर 5 प्लस c। अब यहाँ देखना -1 बाई 15 log mod ये हो जाएगा एक्स पावर 5 प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस c। अब चाहो तो माइनस यहाँ पर भी रख सकते हो, और इस माइनस को अगर आप चाहो तो इसके पावर में भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 1 बाई 15 log mod एक्स पावर 5 प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 5 टू द पावर -1 प्लस c। ये फील आ रहा है, यहाँ का जो -1 है वो उछल के उसके पावर में चला गया, और इसके चक्कर में क्या होगा कि इसका रिजल्ट हो जाएगा ऐसा 1 बाई 15 log mod एक्स पावर 5 ऊपर और नीचे हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 प्लस 3 प्लस c। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, और ये तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं था जानने को। मेथड 2, इसमें आप जबरदस्ती का पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है। देखना इंटीग्रेशन क्या है आपका 1 बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3। पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया अगर आपको लगाना है तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि नीचे जितना भी लोगों का प्रोडक्ट है ना, सारे प्रोडक्ट में एक्स का पावर पर्टिकुलरली सेम हो जाए। जितना भी लोगों का प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट के सारे फैक्टर्स में एक्स का पावर इन पर्टिकुलरली सब में क्या हो जाए सेम। तो इसमें एक्स का पावर कितना है 5, इसमें एक्स का पावर कितना है 1। इसको हमको क्या बनाने की कोशिश करना चाहिए 5। वो कैसे बना सकते हो, इंटीग्रेशन ऊपर एक्स पावर 4 ले लो और नीचे क्या ले लो एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3 dx। ये समझ में आ रहा है पक्का। फिर से कह देता हूँ, नीचे जितना भी फैक्टर्स हैं उसमें पर्टिकुलरली एक्स का जो पावर है वो सब में हमको क्या कोशिश करना चाहिए सेम करने का, ठीक है। अब आप यहाँ से करो लेट एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू वट t, तो क्या मिलेगा बताओ 5x टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू आई थिंक dt। दिस इम्प्लाइज एक्स पावर 4 dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 1 बाई 5 dt। ये समझ में आया क्या, देखो एक बार क्लियर है पक्का। अब इसको अगर यहाँ यूज करते हो तो आई थिंक एक्स पावर 4 और dx ये दोनों गया, इन दोनों की जगह पर आ गया 1 बाई 5 बाहर और अंदर यहाँ पड़ा रहेगा dt, और ये जो बचा हुआ है इसको आप t और t प्लस 3 चेंज कर सकते हो। तो 1 बाई टी इंटू टी प्लस 3, यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्का। अब एक बार लिखो मत, थोड़ा सुनो। यहाँ के बाद में टेक्निकली आप क्या अप्लाई कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। आप चाहो तो इस चीज़ को जबरदस्ती का 1 बाई क्या टी टाइम्स ऑफ टी प्लस 3 इज इक्वल टू ए बाई टी और प्लस बी बाई टी प्लस 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई टी डालोगे ए आएगा बी आएगा, फिर यहाँ लाओगे फिर इंटीग्रेट करोगे। दूसरा बैलेंसिंग भी कर सकते हो। मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 3। तो मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ देखो कि 1 बाई 5 इंटीग्रेशन यहाँ हम लिख सकते हैं 3 बाई 3 टाइम्स ऑफ टी प्लस 3। एक ही बात है, ठीक है ना, 3 3 कट रहा है। इस 3 को कांस्टेंट है बाहर लिया तो क्या हो जाएगा 1 बाई 15
और ऊपर वाला ये जो 3 है इसको नए स्टाइल में लिखूं, t प्लस 3 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी टाइम्स ऑफ t प्लस 3। सही है? नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा बांट दो। इंटीग्रेशन 1 बाई क्या हो जाएगा, आई थिंक t, और दूसरे वाले में 1 बाई टी प्लस 3 dt। इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई 15 लॉग मॉड t, दूसरे वाले का लॉग मॉड t प्लस 3। और इस क्वेश्चन में t क्या था हमारे लिए, मेरे ख्याल में x टू द पावर 5। तो 1 बाई 15 देखना ध्यान से। अच्छा एक चीज़ और सोचो, log a माइनस log b, इसका मीनिंग क्या होता है, log a बाई b। तो फ्लैट क्या लिख सकते हो, log x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5 प्लस 3 प्लस c, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब वैसे इस वाले स्टेप पे ना पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता था, ठीक है, बाकी पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा लंबा कर देता सोल्यूशन को, डायरेक्टली अगर सोच लो तो भी हो जाएगा। मैं इसका एक तरीका और बता सकता हूँ, देखो एक बार यहाँ देखो, ये तो समझ में आ गया जो मैंने लिख रखा है, मिटा देता हूँ मैं इसको। मान लो कि हम लोग यहाँ पर है, ये तो दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अब आप देखो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है ना, पहले तो आप वो लिख लो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। ऊपर क्या आ रहा है, 3, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए था, तो यहाँ के 3 को गायब करने का क्या तरीका हो सकता है, डिवाइडेड बाई 3, वो यहाँ आएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, बाहर, बाकी अंदर वाला अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ सब्ट्रैक्ट करके इमेजिन करना होगा आपको। बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, ठीक है। सिमिलर एक्सप्रेशंस क्रिएट करो तो ही फायदा होगा, जब बांटोगे तो एक कटेगा एक बचेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखूं, इंटीग्रेशन 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर dx। 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसमें सब्सटीट्यूशन शायद पहली स्टेप में दिख रहा होगा अच्छे से, नहीं, एक्स स्क्वायर को अगर t मान लें तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt, और उससे इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लिखो, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दिस एम्प्लाइज 2x dx इक्वल टू dt, और नया इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 2x गया dx गया, इनके जगह पर आ जाएगा dt, और यहाँ आएगा 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं डायरेक्टली, कि कुछ करना पड़ेगा पहले, डायरेक्टली शायद, क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री कितना हो गया 0, और नीचे वाले का डिग्री कितना आएगा, ओवरऑल 3 आएगा। मतलब इसके पास में 1 है, इसको खोलोगे तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इंटू लीनियर क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर है? तो देखना, बाई पार्शियल फ्रैक्शन अब हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर नहीं, पहले बस पावर 1 प्लस c बाई टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये याद है आप लोग कि अगर रिपीटेड लीनियर हो तो वी हैव टू टेक कांस्टेंट फॉर एवरी पावर, वो लॉजिक है। अब यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा बताओ, 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बोलो b इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, और प्लस c इंटू आई थिंक सिंपली टी प्लस 1। पुटिंग पॉइंट मेथड से थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं ना, तो एट t इज इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा बताओ, 1 इज इक्वल टू, मेरे ख्याल में -1 प्लस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो a इंटू 1, प्लस ये वाला 0, वो वाला भी 0, तो a का वैल्यू आ गया आपका 1। और क्या डाल सकते हो, -2, तो एट t इक्वल टू -2 क्या आ जाएगा बताओ, आई थिंक 1 इज इक्वल टू क्या, 0 प्लस 0 प्लस c इंटू आई थिंक -1 है ना, तो c इक्वल टू आ गया आपका -1।
और क्या बचा, बी, बी तो नहीं आया, इक्वेटिंग कोफिशिएंट लगा लेते हैं, या जीरो डालोगे, जीरो डालोगे, जीरो डाल के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो एट टी इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा बताओ, 1 इक्वल टू बोलो ए इंटू 4 प्लस बी इंटू जीरो डाल रहे हो ना तो 2 और सी इंटू जीरो डाल रहे हो तो 1। दिस एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू तो 1 ही है तो 1 इंटू 4 प्लस 2b और c का वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 शायद, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये 4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 3, और ये 3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, तो -2 इज इक्वल टू 2b, सो b इक्वल टू -1 आ गया ABC। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू आया है 1, तो 1/t+1 प्लस b का वैल्यू आया है -1, तो -1/t+2, c का वैल्यू -1, तो इसके नीचे आ जाएगा t+2 का होल स्क्वायर dt, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट से आएगा log mod t+1, सेकेंड वाले पार्ट से आएगा -log mod t+2, और थर्ड वाले पार्ट से आएगा क्या -1 इंटू -1/t+2, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट और सेकेंड को मर्ज कर सकते हैं क्या, डिफरेंस है तो डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा बताओ, log mod t+1 बाई t+2 और माइनस माइनस प्लस, तो +1/t+2 प्लस c, और t का वैल्यू क्या था x², तो ये हो जाएगा log mod x² + 1 अपॉन x² + 2 प्लस 1/x² + 2 प्लस c, ठीक है। कर लो कॉपी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन x + 1 बाई x इंटू 1 + x टाइम्स ऑफ e⁻x dx, ठीक है। ये लास्ट के दो क्वेश्चन पे 5 स्टार लगाना, एक ये वाला और एक इसके बाद वाले पे। इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन एग्जैक्टली आप लोगों को याद जैसा ही करना है, मतलब कुछ इधर उधर मत कर देना, ये तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से, इसमें ये जो x इंटू e⁻x वाला पार्ट है ना, ये अगर समहाउ सपोज करो कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन बच जाता है, पहला तो क्या है कि यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा नहीं सकते, ये बात तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ किस पे लगता है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, जब नीचे वाला का डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से क्या रहे कम या छोटा, ठीक है। यहाँ तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ज्यादा होना चाहिए, मतलब नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम यही है कि नीचे पॉलिनोमियल ही नहीं है, बात आ रहा समझ, पॉलिनोमियल किसकी वजह से नहीं है, x इंटू e⁻x की वजह से नहीं, ठीक है। तो उसको हटाने का कोशिश हमको करना चाहिए, ठीक। तो उसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि सब्स्टिट्यूशन ही कर दो, लेट x इंटू e⁻x इक्वल टू क्या बोल सकते हो t, क्या आएगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू dt बाई dx, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। यहाँ तक समझ में आया, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं e⁻x, सो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार लिखना मत, e⁻x क्या बचेगा यहाँ पर x + 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है यहाँ तक। अब e⁻x वैसे आपके पास में है नहीं, ठीक है, लेकिन इसको वहाँ भी नहीं भेज सकते हो, क्योंकि x को t के साथ चिपका के कोई फायदा तो होगा नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये अगर कांस्टेंट होता तो झट से हम इसको यहाँ भेज देते और हमारा काम हो जाता, लेकिन ये क्या है कि कांस्टेंट नहीं है, क्या है ये वेरिएबल, वो भी x वेरिएबल है, तो dt के साथ में इसको अटैच करके कोई खास फायदा हमको होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर इसको सेटल करने के लिए एक आइडिया मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ, देखो कि आप इंटीग्रेशन को ऐसे इमेजिन करो, e⁻x टाइम्स ऑफ x + 1, और नीचे भी इमेजिन करो e⁻x टाइम्स ऑफ x इंटू 1 + x e⁻x dx, कोई दिक्कत तो नहीं है,
क्या कर सकते हैं शायद आराम से, मतलब ऊपर नीचे e पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ खास नहीं। अब क्या है कि अब अगर इसको यूज करना चाहो तो यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा न्यूमरेटर विथ dx चला जाएगा, क्या आएगा इसके जगह पर dt। समझ में आया? e पावर x कांस्टेंट नहीं है तो बाहर तो नहीं भेज सकते उसको, रखना तो यहीं पर पड़ेगा। अब इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। ये क्या है आपके असम्पशन के हिसाब से t, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/t, और इसको क्या लिख सकते हो 1+t। आया समझ? अब टेक्निकली ये वाले स्टेप के बाद में आपको क्या लगा देना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन नहीं लगाएंगे। देखो आसान सा सिचुएशन है, जबरदस्ती पार्शियल फ्रैक्शन लगा के लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, वही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो ऊपर वाले को खाली एक नए डिजाइन से लिखूं, t+1 -t डिवाइडेड बाई t इंटू 1+t। क्या सही है? पक्का? अब 2 मिनट के लिए और देखना बोर्ड पर, समझ में आ जाएगा सब चीज। बांटोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और -1/1+t dt, फिर log mod t माइनस log mod 1+t प्लस c, ठीक है। और ये डिवाइड हो जाएगा शायद, तो log mod क्या t/1+t, और t के जगह पर क्या लिख सकते हो x e पावर x। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ, ये log mod x e टू द पावर x अपॉन 1+x इंटू e पावर x प्लस। ये है फाइनल आंसर आपका। हो गया? नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन 1/e पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। कहां पर? स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ e पावर x में। ठीक है, वहां पर भी ये वाला क्वेश्चन था, चाहो तो खोलो एक बार, स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ e पावर x। अब टाइप नंबर याद नहीं मेरे को कौन सा था, 7। देखो उसमें क्वेश्चन नंबर कितना है, वो रहा 4। देख रहा है, बस e पावर x -1 लिखा हुआ वहां पर, और यहाँ पर हमने क्या लिया e पावर x प्लस 1। तो इसको भी एग्जैक्टली उस वाले आइडिया से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम लोग वापस से पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। बात आया समझ? ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है दोनों को, मतलब इसको भी उस तरीके से अगर सॉल्व करते हो तो आंसर आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाला बात है नहीं। लेकिन इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करके सॉल्व कर सकते हो वो थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो थोड़ा सा बिगिन आप ऐसे कर सकते हो इसको भी कि e पावर x प्लस 1 को आप एक बार के लिए ले लो t, ये इसको भी मतलब सिर्फ इसी को e पावर x को ही t ले लो। ध्यान से सुनते जाना बस मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, e पावर x dx इज इक्वल टू dt। इसको वहाँ भेजना नॉट वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि x और t साथ में रहेगा, परेशानी नहीं होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वापस से इंटीग्रेशन को ऐसा सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ऊपर e पावर x, नीचे e पावर x, और साथ में e पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। समझ में आ रहा है? थोड़ा पूरा कर सकते हैं ये वाला काम। अब अगर इसको यूज करते हो तो ये वाला गया, ये वाला गया, इनके जगह पर क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल में dt। नीचे अब क्या बचेगा आपके पास में, इसको आपने t मान रखा है, तो एक तो t होगा, दूसरा t प्लस 1 का होल स्क्वायर। फील आ रहा है? अब यहाँ के बाद क्या अप्लाई कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बोलो 1/t टाइम्स ऑफ t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/t प्लस b/t प्लस 1 प्लस c/t प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस एम्प्लाइज 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू आई थिंक 1 प्लस t का होल स्क्वायर प्लस b इंटू आई थिंक t इंटू 1 प्लस t, और c इंटू क्या आ जाएगा, t शायद, और क्या क्या बिठा सकते हो एट t इक्वल टू, एक तो -1 ले लो, क्या आएगा 1 इक्वल टू 0 प्लस 0 और प्लस c इंटू -1, तो c का वैल्यू शायद -1। फिर एट t इज इक्वल टू क्या ले सकते हो 0, क्या आएगा बताओ, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1
प्लस जीरो, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1, और शायद t इक्वल टू 1 बिठा सकते हो, भले इक्वेटिंग कोफिशिएंट भी कर सकते हो, और 1 भी ठीक ही रहेगा, 1 बिठाना कोई ज़्यादा मतलब भारी काम तो होगा नहीं। तो अगर t इक्वल टू 1 बिठाते हो तो एट t इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू तो 4 आ जाएगा, प्लस b इंटू 1 इंटू 2 और प्लस c इंटू 1। अभी देखना 1 इज इक्वल टू a खुद क्या है 1, तो ये तो 4 रहेगा, प्लस 2b और c खुद कितना है -1, सही कह रहे हैं। अब 4 - 1 3, फिर से उधर जाएगा तो -3, 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, सही बोल रहा हूँ तो, और b के साथ में 2 है तो क्या हो जाएगा b का वैल्यू -, तो आ गया आपका ये भी सही। इसके बाद में रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ए आया मेरा 1, तो 1/t प्लस b आया है मेरा -1, तो -1/t प्लस 1, और प्लस c आया है मेरा -1, तो -1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। फाइनल आंसर विल बी log mod t माइनस log mod t प्लस 1 और माइनस ऑफ -1/t प्लस 1 प्लस c। अभी दिस विल बी log mod, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं शायद, और t का मतलब है मेरे लिए e पावर x, तो e पावर x बाई e पावर x प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई e पावर x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। चलो इसके साथ आप लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म।